नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम नरेंद्र विक्रम शाह है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं तमोगुण के बारे में। दोस्तों, जो प्रकृति है इसके 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। संसार की प्रत्येक हर एक चीज़ इन्हीं तीनों गुणों पर निर्भर है या इन्हीं तीनों गुणों से मिलकर बनी होती है। दोस्तों, ये हमारे मन को बनाते हैं, ये हमारे स्वभाव को बनाते हैं। दोस्तों, आज हम उन्हीं में से एक गुण के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है तमोगुण। दोस्तों, पहला सवाल पढ़ते हैं कि तमोगुण क्या है। दोस्तों, तामस का फल बताया गया है अज्ञान। जो कर्म अज्ञान से उत्पन्न हो उसे तामस कहते हैं। दोस्तों, अब देखो कि पहला गुण क्या हो गया इसका, आलस। यानी कि हमेशा आलसीपन रहना, अपनी सोच में रहना, टेंशन करना, ठीक है, खुद ही को ही सही मानना, पूरी दुनिया को आप गलत मानते हैं। ये सब तमोगुण से उत्पन्न होता है। दोस्तों, अब इसका एग्जाम्पल देखो। दोस्तों, जब दोस्तों हमें लगता है कि हम सही हैं और दुनिया गलत है, ठीक है, हमें कोई नहीं समझ रहा है, हमारी वैल्यू को कोई नहीं जान रहा है, सब लगता है कुछ भी नहीं ऐसा हो रहा है जैसा होना चाहिए, तो हम अंदर क्या होता है, एक थकान से हो जाती है। आप नोटिस करना, आप बहुत परेशान होंगे ना जब किसी चीज़ से, कि आपका मान लो आप फेल हो गए हो या कोई ऐसा काम जो आपका नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो आपके अंदर थकान सी होगी, बोलेगा यार कुछ नहीं हो पा रहा आजकल, टेंशन, थकान सी आएगी, आदमी बैठा रहेगा और गुस्सा रहेगा, पूरी दुनिया से आपके अंदर विरोध रहेगा। जो बहुत दुखी होगा ना, ये भी गलत कर रहा है, वो भी गलत कर रहा है, वो भी गलत कर रहा है। अब नोटिस करना, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हर एक चीज़ में बुराई निकाल रहे हैं। वो क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि वो अपने आप से दुखी हैं, अपने आप से परेशान है। तो ये भी तमोगुण का गुण होता है। और जब ऐसी परिस्थिति आती है तो इंसान हमेशा अंधेरे में रहना पसंद करता है। वो 24 घंटे लेटा रहेगा पर सोएगा नहीं, बहुत कुछ करने की सोचेगा पर कुछ करेगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर अहंकार भी होता है। उसको हमेशा लगता है कि जो कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है। दोस्तों, दूसरा तमोगुण का एक क्वालिटी ये भी होती है, ये लोग किसी की परवाह नहीं करते हैं। जब तमोगुण बढ़ जाएगा तो इंसान के अंदर ऐसी क्वालिटी आ जाती है कि वो बिल्कुल किसी की परवाह नहीं करेगा कि उनके बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। दोस्तों, आप तमोगुण को ऐसे भी समझ सकते हैं, जो नशा करने वाले लोग होते हैं, जो जुआ खेलने वाले लोग होते हैं, जो लड़ाई झगड़ा करने वाले लोग होते हैं, ये सारे लोग तमोगुणी तो होते हैं। क्योंकि तमोगुण का एक गुण ये भी होता है कि जो इंसान किसी चीज़ की परवाह नहीं कर रहा है, सही क्या गलत क्या, जो बिल्कुल भी नहीं सोच रहा है, ये तमोगुण होता है। जैसे आप देखो, नशा करने वाले लोग होते हैं, वो नशा करते हैं, ठीक है, चाहे चोरी करके करना पड़े, चाहे किसी उधार मांग के करना पड़े, चाहे अपनी पूरी तनख्वाही वहाँ फूकनी पड़ जाए, पर वो नशा करते हैं। वो ना बिल्कुल नहीं सोचेंगे उनके घर वाले क्या सोच रहे हैं, उन पे क्या बीत रही है, समाज के लोग क्या सोच रहे हैं और समाज में इसमें क्या मैसेज आ रहा है, उनको कोई मतलब नहीं होता। कभी आप देख लेना, जो नशा करेगा ये तमोगुण है। जो जुआ खेलने वाले होते हैं ये भी तमोगुणी होते हैं। इनको भी कोई मतलब नहीं समाज में कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके घर वालों पे क्या बीत रही है। तमोगुण का मतलब होता है खुद के बारे में सोचना, जो उनको सही लगता है वो ही करना। दोस्तों, इसका मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। जैसे दोस्तों, रामायण में कुंभकर्ण था और महाभारत में दुशासन था। दोस्तों, कुंभकर्ण कैसा था? दोस्तों, दिन भर सोता रहता था, उसको कोई मतलब नहीं राज्य कैसे चल रहा है, राज्य में क्या हो रहा है, उसको सिर्फ सोना है और उठेगा तो सिर्फ खाना खाना है, मदिरा पीनी है, ड्रिंक करना है, ठीक है। दुशासन कैसा था? जो भाई ने बोल दिया सिर्फ वो करना है, सही क्या गलत क्या है उसको कोई सोचना नहीं, इसकी कोई चिंता नहीं करनी है। वो सब तमोगुण होता है दोस्तों। तो इन कैरेक्टर से आप समझ सकते हैं कि तमोगुण क्या है। दोस्तों, जिस कार्य में अधिकारपूर्ण कर्म किया जाता है, जिसमें छीना जाता है, जिसमें प्रभाव से, जिसमें रौब से कार्य किया जाता है, ये सब तमोगुण में आता है दोस्तों। अगर दोस्तों आदमी जब ऐसे कर्म करता है तो उसका पतन निश्चित हो जाता है, क्योंकि तमोगुणी कभी भी सही जगह या सही कार्य नहीं कर पाता है दोस्तों। दोस्तों, जो महाभारत था वो भी तमोगुण के द्वारा ही उत्पन्न हुआ था। दूसरों की चीज़ों को हड़पने की इच्छा, कि भाई दूसरे की चीज़ है उसको ले लो, चाहे अधिकारपूर्ण लेना पड़े चाहे छल से लेना पड़े, जो परवाह नहीं करना कि हम सही कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं, ये सब तमोगुणी तो था। अपनी चिंता करनी है। आत्महत्या करने वाले कैसे होते हैं, ठीक है, रेप करने वाले कैसे होते हैं, जो कभी सोचते ही नहीं कि आसपास का माहौल कैसा है,
उन पे क्या गुजरेगी, उनके घर वालों पे क्या गुजरेगी, अपने बारे में चिंता करके जो बैठ जाते हैं वो सब तमोगुण में तो आते हैं। क्रोध, क्रोध में इंसान क्या होता है, अंधा हो जाता है। क्रोध इंसान कब आता है, जब उसके मन की बात पूरी नहीं हो रही होती है। अब मन की बात पूरी कैसे होगी, ऐसा इंसान पड़ा रहता है, सोचता रहता है, कर्म तो करता नहीं, और फिर क्या होता है उसके अंदर गुस्सा आना शुरू हो जाता है, ईर्ष्या करना शुरू कर देता है, लोगों से जलता है, लोगों की बात नहीं सुनता है, छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देता है दोस्तों। तो ये क्यों होता है, जब इंसान कर्म नहीं करता या उसकी बात की इच्छा नहीं होती तो उसे क्रोध आता है दोस्तों। हर कोई कामयाब इंसान को उनको देख के गुस्सा आता है और उन पे वो कमी निकालते हैं। थकान रहनी, ठीक है, परेशान रहना, इसी कारण रहते हैं। फिर नशा भी करते हैं, ठीक है, अपने जैसे भी माहौल को ढूंढ लेते हैं, ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जिससे उनको ये चीज़ें पूरी होने लग जाए तो उनकी एक टीम से बन जाती है, ठीक है। सत्य को नकार देते हैं, अपने ही बारे में सोचते हैं, ये सब तमोगुण में आ जाता है दोस्तों। मोह, लोभ, काम, क्रोध, ईर्ष्या, ये सारे गुण किसके हो गए, अहंकार, घमंड, ये सब तमोगुण के गुण हो गए। और दोस्तों मोह क्या होता है, अपनेपन की भावना, ये मेरा है, ये मेरी चीज है और मेरा ही सब कुछ है। खुद को कर्ता मान के जो कर्म करेगा वो तमोगुण उत्पन्न कर देता है और मोह उत्पन्न कर देता है। और मोह हमेशा इंसान को अंधकार में डाल देता है। बड़े बड़े ज्ञानी को जब मोह हो जाता है तो वो भी समझ नहीं पाते हैं और पागलपन में कर्म करते हैं, रोते हैं, चीखते हैं, ऐसी चीज़ के लिए रोते जो उनकी है ही नहीं। जैसे मान लो कोई लड़की है, उससे वो प्रेम कर रहा है, या कोई उनके बाल बच्चे हैं या कोई भी है, वो सोचता है जैसे उन्होंने उनको पैदा किया है। नहीं, ईश्वर ने उनको पैदा किया और सिर्फ ईश्वर ने उनको मिलाया है, वो करता नहीं है, उनको पैदा करने वाला नहीं है। लेकिन हर चीज़ को अपनी समझ के कि बस मेरा हक है, मेरा अधिकार है, ये मोह होता है। जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो भी बुद्धि का नाश ही होता है दोस्तों। तो ये भी तमोगुण ही उत्पन्न करता है दोस्तों। दोस्तों अगला सवाल यह है कि तमोगुण की वृद्धि कब होती है। दोस्तों जब सतोगुण और रजोगुण घट जाता है तो तमोगुण बढ़ जाता है। जब ज्ञान और कर्म खत्म हो जाता है तब आलस्य, क्रोध, मोह, ईर्ष्या, काम उत्पन्न हो जाता है दोस्तों। दोस्तों अगला सवाल यह है कि तामस दान क्या होता है। दोस्तों जिस दान में आप ये देख ही नहीं रहे हैं कि आप सही व्यक्ति को दे रहे हैं कि गलत व्यक्ति को दे रहे हैं, सिर्फ दे रहे हैं, वो तामस दान होता है। गलत चीज़ों को दान देना, जैसे कोई लोग हथियार बना रहे हैं और जिससे कोई बोल रहा है कि फलाने जगह हम आग लगा देंगे या उस मंदिर को जला देंगे या उस मस्जिद पे आग लगा देंगे, ये लो पैसा, ठीक है, ऐसी जगह पे हम दान दे रहे हैं तो ये भी तामस दान होता है। घमंडपूर्व किसी को दान देना, ये भी तामस दान है। एहसान करके किसी को दान देना, वो भी तामस दान होता है। यानी कि जिस कार्य में घमंड, अधिकार और बल दिखा के जो भी दान दिया जाएगा वो तामस में आता है दोस्तों। दोस्तों अगला सवाल, तामसी पूजा क्या होती है। दोस्तों जो तामसी लोग होते हैं वो हमेशा भूत प्रेत की पूजा करते हैं। जैसे आपने सुना होगा ना कि मारण यंत्र कर दिया या तांत्रिक पूजा कर दिया, उसके बारे में गलत कर दिया, या गलत कराने के लिए जो पूजा की जाती है वो सब तामस में आती है। यानी कि दूसरे का नुकसान हो जाए, ठीक है, ये तामस में आएगा। दोस्तों जिस पूजा में कोई विधि ना हो, मंत्रहीन हो, श्रद्धाहीन हो, जिस पूजा में कोई भी श्रद्धा नहीं, सिर्फ पूजा कर रहे हैं, ये भी तामस पूजा में आती है दोस्तों। दोस्तों जिसमें किसी की भावना का ख्याल ना रखा जाए, जिसको किसी व्यक्ति को टोक दिया जाए, भाई अबे तुम अंदर कहाँ जा रहे हो, अभी ऐसा क्या कर रहे हो, जिसमें किसी का कोई लिहाज ना हो, है, ऐसी पूजा भी तामस पूजा कहलाती है दोस्तों। दोस्तों अगला सवाल कि तामसी भोजन कैसा होता है। दोस्तों भोजन यानी अन्न और विचार हमारे गुणों को बनाते हैं। आप जैसा विचार रखते हो या जैसा विचार सुनते हो या जिस विचार पे चलते हो, ये आपके गुणों को बनाएगा। आप जैसा अन्न खाते हो ये आपकी बुद्धि को बनाएगा। इसलिए दोस्तों अन्न पे और विचारों पे हमेशा विशेष ध्यान दिया करो दोस्तों। अब बात करते हैं तामसी भोजन कैसा होता है। दोस्तों जो भोजन बासी हो वो तामस वाला भोजन होता है, वो तामसी बुद्धि बनाता है। जैसे आपका ये चिप्स हो गए या आपकी ब्रेड होगी, जो भी मार्केट में सामान है, अब नूडल्स को सब पैकेट में तो है, यानी कब का बना हुआ है वो सब तामसी भोजन होता है। आप जितना भी पैकेट वाला खाना खा रहे हो या चीज़ें ग्रहण कर रहे हो, उससे आपकी तामसी बुद्धि होगी।
आप कर्म कम करोगे, सोचोगे ज़्यादा, लोगों से गुस्सा करोगे, लड़ोगे, ईर्ष्या करोगे, काम वासना अधिक आएगी, लोभ भी आएगा, आसक्ति बढ़ेगी, मोह बढ़ेगा, क्योंकि तामसिक भोजन करने से ऐसे गुण उत्पन्न होते हैं। दूसरा दोस्तों, जिस भोजन में दुर्गंध हो, जैसे दारू होगी या मीट हो गया या बहुत जो गर्म चीज़ें होती हैं, ठीक है, तीखी चीज़ होती है, ऐसे खाने से भी आपका तामसिक गुण बढ़ता है। अपवित्र भोजन करना, किसी का जूठा खाना या गंदी चीज़ खाना, ठीक है, या गंदा भोजन करना है, सब देखना नहीं कि कौन क्या दे रहा है, क्या खाना है, सफाई का ध्यान नहीं रखना, ठीक है, बस आया और ठूस लिया, ये सब गलत होता है, क्योंकि अन्न भी देवता की तरह होता है। तमीज़ से बैठो, भगवान से प्रार्थना करो कि हमें भगवान आज तेने हमें अच्छा भोजन दिया, उसका धन्यवाद करो। अगर इस तरह भोजन खाया जाता है तो हमें सद्बुद्धि आती है, ठीक है। बिल्कुल कोई नियम नहीं है, कोई तरीका नहीं है, ठीक है, उसको भी अपवित्र भोजन कहते हैं। ऐसा भोजन ग्रहण करने से भी तमोगुण बढ़ता है दोस्तों। दोस्तों अगला सवाल यह है कि तामसिक ज्ञान क्या होता है। दोस्तों, जब व्यक्ति शरीर को और आत्मा को ही सच मानता है और किसी को सच नहीं मानता, अपने शरीर से प्यार करेगा, दूसरों के शरीर से प्यार करेगा, इसी को अपनी पहचान मानता है। अब अपने शरीर से मोहब्बत और दूसरे शरीर से नफरत करना, उनको गाली, क्योंकि हम शरीर से तो नफरत कर रहे हैं, शरीर को तो गाली कर दे रहे हैं, क्योंकि आत्मा को तो हम जानते ही नहीं है। जब आदमी शरीर को सच मान के कर्म करता है तो उसे तामसिक ज्ञान कहते हैं, ठीक है, और इसी से प्रेम करता है, इसी की चिंता में लगा रहता है, तो भी तामसिक ज्ञान माना जाता है। दोस्तों अगला सवाल, जब तमोगुण की वृद्धि हो और तब व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो क्या होता है। दोस्तों, जब तमोगुण की वृद्धि होती है तब मनुष्य अगर मृत्यु हो जाए तो वो नीच योनि में जन्म लेता है, यानी कि कीड़े मकोड़े, कुत्ते, बिल्ली, जानवरों में जन्म लेता है, नीच योनियों में। और दूसरा, नरक को भोगता है, क्योंकि वो पतन में जाता है, वो नीचे को जाता है। सतोगुण में व्यक्ति ऊपर को जाता है, रजोगुण में व्यक्ति मध्य में रहता है, और तमोगुण में व्यक्ति नीचे को चला जाता है, ठीक है दोस्तों अब बात करते हैं कि तमोगुण को कैसे घटाया जाए। दोस्तों अगर व्यक्ति अच्छी किताबें पढ़े, क्योंकि मैंने आपको कहा था अच्छे विचारों से और अच्छे अन्न से ये गुण घटते हुए बढ़ते हैं। अगर हम अच्छा शुद्ध अन्न ग्रहण करें, इससे हमारी बुद्धि बदल जाती है। अच्छे विचार ग्रहण करें, अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे माहौल में रहें, पूजा पाठ करें, ईश्वर के बारे में जानें। दोस्तों इसी के साथ इस प्रोग्राम को समाप्त करता हूं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।